ओके, सो हियर वी गो। दिस इज द नेक्स्ट कैटेगरी टाइप ऑफ क्वेश्चन और मैं एक्सेलरेशन की यहाँ पे बात करूंगा। सो आपसे पूछा जाएगा, एक सिस्टम है, ये बहुत बार आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है बॉस, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आपने सॉल्व किए, बट हम क्या कैलकुलेट करते थे कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg या फिर 1 kg, ठीक है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास, यानी जो पूरा सिस्टम होगा, इसका जो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास होगा, उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। तो ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूज नहीं होने का। जब भी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछे, पहले डिसाइड कर लो। सपोज करो जो हैवी मास है उसको नाम दे दो ये m1 है और इसको नाम दे दो ये m2 है। आपको पता है ये नीचे आएगा, इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा a1 और ये ऊपर को जाएगा, इसका एक्सेलरेशन होगा a2। और हमें ये भी पता है कि यहाँ पे a1 इक्वल टू a2 सेम ही होते थे दोनों के एक्सेलरेशन, ये हमें पता है। कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हमें पता है, बट हमसे इनके इंडिविजुअल एक्सेलरेशन नहीं पूछे हैं, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। ओके, ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछा है। तो यार याद रखियो, देखो अभी अभी हमने सीखा है, अगर ये हैवी है तो डाउन जाएगा तो इसकी डायरेक्शन ले लेंगे डाउन डायरेक्शन में नेगेटिव, और ये अप जाएगा तो इसकी डायरेक्शन ले लेंगे पॉजिटिव। क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या करेंगे सर? तो जब भी सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, ठीक है, वेक्टर भी लगा तो भी चलेगा, तो इसको मान लिया m1, तो m1 और इसका एक्सेलरेशन है डाउन डायरेक्शन में -a1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस दूसरा है m2 और उसका एक्सेलरेशन है अप, तो प्लस a2 ले लेंगे और डिवाइड में m1 प्लस m2। ये रहा फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास निकालने का, ये रहा फॉर्मूला एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालने का, ठीक है। ओके, अब आपके पास जिम्मेदारी का काम बनता है कि a1 क्या है a2 क्या है, और वो अलग बात है कि a1 a2 दोनों ही तो सेम है। और a1 a2 हम कैसे निकालते थे? सिंपल लॉजिक देखो, अगर a1 या a2 कोई भी निकालना है तो क्या करते थे, इसका वेट ज्यादा है डाउनवर्ड, ये नीचे को पूरे सिस्टम को मूव कराएगा, इसकी वजह से ये ऊपर जाएगा, तो इसका वेट होता है 2g और इसका वेट होएगा 1g। तो एक्सेलरेशन निकालने का मतलब होता था नेट ड्राइविंग फोर्स ओवर द नेट मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो एक्सेलरेशन इजीली आपके पास आ जाएगा, इसको कॉमनली ए मान लो आप। तो नेट ड्राइविंग फोर्स का मतलब आप देख सकते हो, इसका वेट इसको नीचे को पुल करेगा, खींच के लेके जाएगा, इसकी वजह से ये ऊपर जाएगा, तो साइमल्टेनियसली ये ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इसके वेट में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 2g माइनस g, और दोनों के मास को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा g/3। क्लियर है? दिस इज योर g/3। यही तो करते थे यार, ये मैंने सिखा रखा है, अब इसको घूर के मत देखना बॉस, ठीक है। सो एक्सेलरेशन तो आ गया सर, पटक दो ना, यहाँ आंसर आ गया, एक्सेलरेशन आ गया तो भाई आंसर भी आ गया। देखो, तो जब यहाँ पटकोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा, इसका मास है 2, एक्सेलरेशन आया माइनस में g/3 हो गया, और यहाँ पे आ गया प्लस में m2 आ रहा है सर 1, और उसका एक्सेलरेशन भी सेम ही रहेगा, और डिवाइड में 3, m1 प्लस m2 यानी 2 + 1, ठीक है। तो यह आ गया -2g/3 प्लस g/3 एंड दिस इज 3। नाउ यू कैन राइट दिस, 3 इसका कॉमन है तो -g/3 ओवर 3 यानी आ गया -g/9। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, ठीक, सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। और ये नेगेटिव आ रहा है, इट मींस ये पूरा सिस्टम ओवरऑल डाउनवर्ड जा रहा होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा होगा। तो ये आ गया आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास -g/9। तो माइनस अगर क्वेश्चन में ऑप्शंस में नहीं है, इट मींस इसका जो मोशन हो रहा है वो डाउनवर्ड हो रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है पूरे सेंटर ऑफ मास का इस एक्सेलरेशन के साथ। तो यार सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या ऐसे ही करेंगे क्या हमेशा? ठीक है, हाँ ऐसे ही करेंगे, एक्चुअल प्रोसेस ये है, लेकिन इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, ठीक है। तो दोस्तों जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें एक पुल्ली होगी और 2 ही ब्लॉक होने चाहिए, एंड दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल स्ट्रिंग, मतलब ये वाला केस होगा, पुल्ली फिक्स्ड है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। पहले देख लो कौन सा मास ज्यादा है, उसको m1 मान लो, दूसरे को m2। तो पहले इनको सब्ट्रैक्ट करो, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2, और पूरे का होल स्क्वायर कर दो इनटू g। यहां से डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, आपको ये पूरा प्रोसेस अप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। यू जस्ट चेकआउट की क्वेश्चन ये है, m1 m2 की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ओके, कैसे सर? m1 कितना है सर? 2 माइनस 1, 2 + 1 का होल स्क्वायर इनटू g, एंड दिस इज 1/3 यानी 1/9 इनटू g, यानी आंसर आ गया g/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंडरस्टूड है कि डाउनवर्ड जाएगा, वो आप उसके टेंशन ना लें, ठीक है। सो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन क्रैक करने के लिए। क्लियर?